नमस्ते मित्रों। जैसा कि हमने देखा है कि हाथरस में हुई भगदड़ में जो सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, बच्चों की मौत हुई, वह घटना वास्तव में हमारे लिए बेहद ही दुखद और एक असहनीय है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? मेरा ऐसा मानना है कि उन सब का जिम्मेदार हम स्वयं ही होते हैं, क्योंकि इन सारी जो अंधविश्वास होते हैं, पाखंड होते हैं, उन्हीं के चक्कर में हम आकर के इस तरह की घटनाएं अक्सर हमारे बीच में होती रहती हैं। जो बाबा दूसरों को मोह माया से अलग रखने के विचार देता है, ज्ञान देता है, और वही सबसे ज़्यादा हमें मोह माया में फंसे हुए मिलते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे बाबाओं को देखा होगा, देख रहे होंगे और आगे भी देखेंगे कि जो ममता के बारे में दूसरों को ज्ञान दे रहे होते हैं, वही स्वयं उसी अज्ञान में पड़े होते हैं। इतने सारे मोह माया उनके अंदर घुसे हुए होते हैं कि हम उनको पहचानने में समझ ही नहीं पाते हैं कि किस तरह से उन सारी चीज़ों को पहचानें। क्या एकमात्र अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर एक आश्रम बना लेने से, वहाँ लोगों को इकट्ठा कर लेने से, क्या वो ध्यान की मुद्रा में चला जाता है? क्या वास्तव में ध्यान या जो घर का त्याग किया है उसने, वो वास्तव में उसने त्याग किया है, या और अधिक लोगों को इकट्ठा करके और ज़्यादा मोह ममता में फँस गया है? क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें यदि वास्तव में किसी को पूजना है, तो 5 देवता ऐसे बताए हैं जो वास्तव में हमारे लिए पूजनीय होते हैं। और उन 5 देवों की पूजा हम करेंगे तो निश्चित ही हम इन अंधविश्वासों से, पाखंडों से बच जाएँगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसको पूज रहे हैं। हम एक मनुष्य को ही परमात्मा मान बैठे हैं। जो स्वयं परमात्मा ने मनुष्य बनाया है, हम उसको भूल बैठे हैं। उसकी बनाई हुई जो मूर्ति है, हम उनको ही भगवान मान बैठे हैं। हमने परमात्मा को जानने का, सही समझने का प्रयास ही नहीं किया है। तो मित्रों, ऐसा नहीं होगा। हमारे वेद शास्त्रों में, उपनिषदों में और जो ऋषि मुनि ग्रंथ हैं, उन बहुत सारे ग्रंथों में आपको मिल जाएगा कि यदि आपको पूजना है तो सबसे पहले 5 देवताओं की पूजा करें। वह 5 देव कौन? सबसे पहले जो देव होती हैं, वह हमारी माता होती है, जो एक बच्चे को 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है और उसका लालन पालन इस तरीके से करती है कि उसको किसी भी तरह का कष्ट ना हो। वास्तव में वह हमें इस दुनिया में लेकर के आती है और अपने उस शरीर की बहुत असहनीय पीड़ा को सहन करके हमें इस दुनिया में लेके आती है। तो हम सबसे पहले जो हमारी पूजनीय होती है, वो माता होती है। हम अपनी माता को पूजें, उनसे पूछें दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, वह बताएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हम उनको भूल जाते हैं। हम अपनी माँ को छोड़कर बिलखती हुई छोड़ जाते हैं और जाते हैं सत्संगों में, जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं अलग-अलग जगहों में हम जाते हैं। दूसरे जो हमारे देव होते हैं, वह हमारे पिता होते हैं और हर तरह की जो हमारी आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए दिन-रात मेहनत करके, रात और दिन कभी नहीं देखते हैं। वह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हम उनको भी छोड़ जाते हैं। हम उनको कभी पूजते नहीं हैं। तो कैसे हमारे देवता प्रसन्न हो जाएँगे? जो माता-पिता हमें मिल करके इस दुनिया में लेकर के आए, हम उनका ही सम्मान करना भूल जाते हैं। हम एक उस व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, जो अपने स्वयं के लालच में हमें मूर्ख बना रहा है, हमें पाखंड के माध्यम से हमारे धन को ठग रहा है। हम उन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं फँस जाते हैं। उसके बाद तीसरे जो गुरु होते हैं, वो हमारे आचार्य होते हैं, हमारा शिक्षक होता है, जो हमें इस संसार में जीने की बहुत सारी विद्या हमें देता है और उन विद्याओं को हम सीख करके समाज में रहते हैं, अपना विकास करते हैं।
और एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। वास्तव में वह पूजनीय होता है, लेकिन हम उनको भी भूल जाते हैं। उसके बाद अतिथि होते हैं। जो अतिथि विद्वान होता है, वह कभी हमारे घर में, हमारे परिवार में आ जाएँ, तो हमें अपने सामर्थ्य अनुसार उन अतिथि विद्वान जो महान आत्माएँ हमारे घर में आए हैं, उनकी अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा करें। और 5वां जो देवता है, यदि वह पत्नी है तो उसके लिए पति ही देवता होता है, यदि पति है तो उसके लिए पत्नी ही देवी होती है। तो संसार में इन अगर 5 देवों की हम वास्तव में पूजा करें, तो फिर हमें इन सारे अंधविश्वासों और इन पाखंडों से बचने की निश्चित ही हमें रास्ता मिल जाता है। और बाकी के बचे हुए सारे देव, जो कि हमारे ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि 33 प्रकार के जो देवताएं होते हैं, वह सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम इन 5 देवताओं की, इन देवों की अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार यदि पूजा करें, तो फिर हम किसी भी अंधविश्वास में नहीं फंस पाएंगे। हम किसी भी ऐसी समस्या में नहीं फंस पाएंगे जो हमारे जीवन को संकट में डाल सके। लेकिन हो क्या रहा है, हम इन 5 देवताओं को, 5 देवों को छोड़ करके न जाने जगह-जगह भटक रहे होते हैं। कैसे भटक रहे होते हैं? जैसे एक जो कस्तूरी मृग होता है, वो अपने अंदर से आती हुई सुगंध को वन-वन घूमता है, ढूँढता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। वह वास्तव में सुगंध उसके अंदर से आ रही होती है। ठीक इसी प्रकार से हम ईश्वर को जगह-जगह खोज रहे होते हैं, और जो ईश्वर के सबसे ज़्यादा नज़दीक हमारी आत्मा होती है, हम उसकी बात नहीं सुनते। जिस दिन हमने अपनी आत्मा का विचार, उसके आत्मा की बातों को सुनना और जानना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित ही हम इन अंधविश्वासों से और इन पाखंडों से बच जाएँगे। आशा करता हूँ कि हम अपने इन 5 जो हमारे जीवित देव हैं, इनकी पूजा करें और अंधविश्वास और पाखंडों से बचें। नहीं तो हम इसी प्रकार से कहीं न कहीं हम रोज़ नित किसी न किसी समस्या में पड़ते रहेंगे। हमारी कहीं धन की हानि होगी, कहीं हमारे परिवार से कोई व्यक्ति चला जाएगा, कहीं माँ चली जाएगी, कहीं बहन चली जाएगी, कहीं भाई चला जाएगा, कहीं बेटा चला जाएगा। तो इन अंधविश्वासों से बचने के लिए हमें अपने जीवित देवी-देवताओं को पूजनीय करना है, मानना है और उन्हीं की पूजा करनी है। इन सारे देवी-देवताओं को पूजने का एकमात्र स्थान है कि इन 5 देवी-देवताओं को हम मानें, पूजें और इन पाखंडों से अवश्य बचें। धन्यवाद।